खुदावन आपके साथ हो। आज 25 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत इज़रा की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत मुबारका तक। आज का जमाती ज़बूर तोबिया की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर चौथी और फिर 7वीं आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस जो है वो खुदावन यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को रसालत के काम के लिए भेज रहे हैं। और रसालत के काम के लिए जब भेज रहे हैं तो वो उन्हें कह रहे हैं कि आपने 5 चीजें नहीं लेकर जानी। नंबर 1, आपने लाठी नहीं लेकर जानी। नंबर 2, आपने थैली नहीं लेकर जानी। नंबर 3, आपने रोटी नहीं लेकर जानी। नंबर 4, आपने नकदी यानी पैसे नहीं लेके जाने। और नंबर 5, आपने दूसरा कुर्ता नहीं लेके जाना। अब इसको थोड़ा सा अगर हम बारीकी से देखें, लाठी क्यों नहीं लेके जानी? क्योंकि जब वो रास्ते में जा रहे होंगे तो अगर कोई जानवर उन पर हमला करे तो वो अपनी हिफाजत ना कर सकें। जैसे कोई अगर रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई जानवर आ गया है, कुत्ता आ गया है या कोई और जंगली जानवर आ गया तो वो उन पर हमला करे तो वो अपना बचाव ना कर सकें। लाठी नहीं लेकर जानी है किसी, यानी इसके अलावा जब आप सफर कर रहे होते हैं तो लाठी यानी चोर वगैरह आ गए हैं तो लाठी से आप अपना दिफा कर सकते हैं और पुराने जमाने में, तो इसलिए भी लाठी नहीं लेकर जानी कि आपने अपना दिफा नहीं करना। नंबर 2, थैली नहीं लेकर जानी। थैली अमूमन हम उस वक्त लेके जाते हैं कि जब हम चीजें इकट्ठी करते हैं, यानी कोई हमें चीज दे तो हम उस थैली में डाल लेते हैं, यानी 10-12 चीजों को एक ही जगह इकट्ठी करना। खुदावन यीशु मसीह रसालत के काम के लिए कहते हैं कि थैली नहीं लेकर जानी। फिर रोटी नहीं लेकर जानी। रोटी इसलिए क्योंकि जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग लंबे सफ़र के लिए जाते थे तो 1-2 दिन का खाना जो है वो अपने साथ ले जाते थे। या आज के दौर में भी जब हम कहीं जाते हैं पिकनिक के लिए कहीं भी तो हम एक्स्ट्रा रोटी यानी डबल रोटी, आजकल तो यानी इतनी चीज़ें आ गई हैं, मगर पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती थी यानी मछली हो गई, रोटी हो गई, तो रोटी नहीं लेके जानी ताकि यानी आप ये ना कहो कि अच्छा चलो मुझे भूख लगी है मैं रोटी खाऊं। और ये इंसानी फितरत है कि इंसान जब उसका पेट भरा होता है तो वो नींद करता है ताकि वो थोड़ा आराम कर लें। फिर नकदी नहीं लेके जानी कि आप रास्ते से कुछ ना ले लेना। फिर नंबर 5, आपने कुर्ता नहीं लेके जाना, यानी आप ये ना को अच्छा ये गंदा हो गया है तो चलो मैं दूसरा बदल लेता हूं। अगर आप थोड़ी चीजों को देखें, थोड़ा सा चीजों को यानी इन 5 चीजों को आराम से अगर दोबारा से एक दफा जाके हम देख, लाठी क्यों नहीं लेके जानी कि अपना दिफा ना कर सको। थैली क्यों नहीं लेके जानी, चीजें ना इकट्ठी करो। रोटी क्यों नहीं लेके जानी कि तुम रोटी खा के सो ना जाना, यानी आराम ना करो। नकदी क्यों नहीं लेके जानी कि कुछ खरीद ना लेना रास्ते से। और 5वां, कुर्ता क्यों नहीं लेके जाना और गंदा हो गया चलो बदल लेते हो। नहीं, खुदावन यीशु मसीह रसालत के काम में किसी तरह की कोई भी अटैचमेंट नहीं चाहते। उनका मकसद ये कि रसालत का काम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, यानी वो सबसे ज्यादा जो है जरूरी होना चाहिए। अगर आज के दौर में खुदावन यीशु मसीह अगर ये अल्फाज अपने कह रहे होते तो आज के दौर में खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज कुछ इस तरह होते हैं कि जब तुम रसालत के काम के लिए जाओ तो सेल फोन लेके नहीं जाना, यानी मोबाइल फोन सेल फोन नहीं लेके जाना। आज के दौर में खुदा यीशु मसीह रसालत के काम के लिए हमें भेजते तो आज हमें कहते कि कार नहीं लेके जाना, गाड़ी नहीं लेके जाना, मोटरसाइकिल नहीं लेके जाना, साइकिल नहीं लेके जाना। फिर आज ही के दौर में अगर खुदा यीशु मसीह ये हमें रसालत के लिए भेजते तो हमें कहते हैं कि किताबें नहीं लेके जाना, क्योंकि हम ज्यादा अपनी नॉलेज पर डिपेंड करते हैं कि जी मेरे पास ये भी नॉलेज है, मेरे पास वो भी नॉलेज है। खुदा यीशु मसीह आज ये कहते हैं कि ये किताबें भी नहीं लेके जाना। नंबर 4, कंप्यूटर नहीं लेके जाना। लैपटॉप हो सकता है, आईपैड हो सकता है, आईफोन हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो यानी हमें दुनिया से कनेक्ट करे। नंबर 5, खुदा यीशु मसीह आज अगर हम भेजते कहीं पर रसालत के लिए तो वो हमें कहते इंटरनेट लेके नहीं जाना।
अब इन पांचों चीजों को अगर आप देखें, सेलफोन जो है क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि आप लोगों के साथ राब्ता ना कर सको, मिशन में रुकावट ना आए। कार क्यों नहीं लेके जाओ कि यानी आप जब कार चलाओगे तो आप ये कहोगे अच्छा हो मेरे पास तो कार है, मैं दूसरों से अव्वल हूं, मैं दूसरों से नुमाया हूं, खुद नुमाई नहीं खुदा चाहता। किताबें क्यों नहीं, ओ मेरे पास तो ये भी नॉलेज है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मेरे पास ये किताब है, मैं दुनिया का नॉलेज ये इस तरह। फिर कंप्यूटर क्यों नहीं लेके जाओ कि यानी लोग राब्ता ना रहे कि जी मैं जो है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और इंटरनेट इसलिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो दुनिया, क्योंकि आज इंटरनेट ग्लोबल विलेज हो चुका है। 5 चीजें अगर आज खुदा हमें रसालत के लिए भेजते तो हमें ये चीजें कहते कि ये नहीं लेके जाओ। अब बुनियादी सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या खुदावन यीशु मसीह जो है वो इन चीजों के खिलाफ है? हरगिज नहीं। खुदावन यीशु मसीह जो है वो इन चीजों के खिलाफ नहीं है, मगर खुदावन यीशु मसीह जो है वो एक ही चीज हमसे चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? खुदावन यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, आप मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावन यीशु मसीह सिर्फ हमसे एक तकाजा करते हैं, और वो क्या है? 7वीं आयत में क्या खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है? और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। क्योंकि भेजने वाला जो है वो खुदावन यीशु मसीह है, और उसका मिशन जो है वो हमने करना है। हमने अपना मिशन कोई नहीं है, कलीसिया अपना कोई मिशन नहीं करती, हम खुद साख्ता पास्टर हजरात नहीं है, हम खुदावन यीशु मसीह के एलची हैं। और जब खुदावन यीशु मसीह के एलची हैं तो वही काम करते हैं, वही खजाना जो खुदावन ने हम में रखा है हम दूसरों तक लेके जाते हैं। तो इसलिए चीजों पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए, चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। चीजें जो हैं वो हमें ये फायदा देनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए कि हम खुदावन के कलाम को फैला सके। जैसे सेल फोन है, हम रोजाना किसी को एक आयत भेज सकते हैं, रोजाना तो हम कितना टेक्स्ट करते हैं, हम रोजाना किसी को एक आयत भेज सकते हैं, या कोई और हम ऐसे इनकरेजिंग अल्फाज भेज सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर कार है तो किसी बीमार को अस्पताल लेके जा सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। अगर किताबें हैं तो अपनी जात तक में दूर ना रखें, दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर जो है वो मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि तकरीबन जिसके पास नहीं है उसे भी सिखाना चाहिए। इंटरनेट जो है बजाय इसके कि हम दूसरी चीजें दुनियावी चीजें इंटरनेट पे जाके देखें, हम खुदा का कलाम सुन सकते हैं उसमें, या खुदा के कलाम की मनाती कर सकते हैं उस इंटरनेट के जरिए। तो इस तरह खुदा चाहता है कि हम चीजों पर इन्हिसार ना करें, क्योंकि चीजें जो होती हैं, चीजों के साथ अटैचमेंट जो होती है वो हमेशा सफरिंग लेकर आते हैं, यानी हमारी जिंदगी में जो है दुख लेकर आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेल फोन है, आपका सेल फोन खराब हो जाएगा तो आपको कितना दुख होगा। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि जब हम रसालत के काम के लिए जाएं तो हम फ्री होके जाएं, हम पे कोई बोझ ना हो कि जी मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है, मेरे पास ये भी नहीं है तो मेरे पास वो भी नहीं है। अगर मेरे पास खुदा है, अगर मेरे साथ खुदावन यीशु मसीह है, तो ये सबसे बड़ा मिशन है। और मैं जहां भी जाऊंगा, और जरूरी नहीं है कि मिशन के लिए हमने बाहर जाना है, मैं अगर गाड़ी चलाता हूं, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं दिन के दौरान, उनके साथ हंस के बात करना, उनकी रहनुमाई करना, उनकी बातों को सुनना, ये मेरा मिशन हो सकता है। मैं घर में हूं, अगर मैं घर के काम करता हूं या करती हूं तो ये मेरा मिशन है कि मैं उनमें वफादारी से, अगर मेरा काम खाना पकाना है तो मैं वक्त पर खाना पकाऊं, अगर मेरा काम सफाई करना है तो मैं वक्त पर सफाई करूं, फिर अगर मेरा काम पढ़ाना है तो मैं बच्चों की अच्छी तरह पढ़ाई करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। अगर मैं काहिन हूँ तो मैं अपने कलीसिया की अच्छी तरह देखभाल कर सकता हूँ, हाउस विजिटिंग कर सकता हूँ, बीमारों के पास जा सकता हूँ। खुदा हमें कभी भी नहीं चाहता कि हम यानी ऐसे काम करें जो बहुत ही बड़े हों। खुदा ये चाहता है कि हम छोटे कामों में परफेक्शन लेकर आए, यानी अपनी खुद नुमाई से ज्यादा मिशन को तरजीह दें। आए खुदावन का शुक्र करते हैं कि जिसने हमें रसालत के लिए बुलाया है। और जब रसालत के लिए खुदा ने हमें बुलाया है तो खुदा ने हमें कहा कि 5 चीजें नहीं लेके जाना। खुदावन यीशु मसीह ने हमें 5 चीजें कहा कि नहीं लेके जाना, मगर जब हमें खुदावन यीशु मसीह रसालत के काम के लिए भेजेगा तो हमें 5 चीजें देगा, वो 5 चीजें देंगे। और वो 5 चीजें क्या होगी कि मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, वो नई जुबानें बोलेंगे। नंबर 1,
यानी खुदावन की जुबान बोलेंगे। नई जुबान से मतलब ये नहीं है कि वो जैसे आजकल जो हमारे यहाँ कुछ खुद साख्ता कलीसियाँ हैं जो कहते हैं कि जी ये रुल कुदस की जुबान है। कलाम में लिखा हुआ है कि रुल कुदस की जुबान तो सबको समझ आती है, तो ये तो जुबान जो वो बोलते हैं उनको भी नहीं समझ आती, तो ये कौन सी रुल कुदस की जुबान है? रुल कुदस की जुबान तो वो है जो सबको समझ आती है। तो नई जुबान बोलेंगे यानी खुदा की जुबान बोलेंगे, नंबर 1। फिर वो सांपों को उठा लेंगे, यानी वो शैतान के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर कोई मौलिक शय पिएंगे तो उन्हें जर रसाना होगी, यानी वो उन्हें किसी चीज का भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो खुदा की मनादी करते हैं, खुदा के कलाम की मनादी करते हैं। फिर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार शिफा पाएंगे। खुदा हमें 5 चीजें देता है, तो इसलिए 5 चीजें जब हमें मिलती हैं तो हम खुदावन का शुक्र करते आए, अपने उन बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा। कोई भी मुश्किल परेशानी है, खासतौर पर हमारी बहन है पंजाब से, उन्होंने अपनी मनाजात हमारे सामने रखी है कि प्यारा खुदावन ऊपर के अलतार पर उसे कबूल फरमाए। इसके अलावा हमारी बहनें जो हैं औलाद के लिए जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, प्यारा खुदावन उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। उन बहन के लिए भी दुआ करते हैं जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, खुदावन उन्हें सेहत दे। और तमाम अपने उन ख़ानदानों के लिए जो हमें ख़ानदानों के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं कि प्यारा खुदावन उन ख़ानदानों को बरकत दे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे जो खुदावन का जिंदा कलाम सुनते हैं, जिंदा कलाम को अपने दिल में उतारते हैं और जिंदा कलाम के मुताबिक यीशु मसीह की रसालत में अपना हिस्सा अदा करते हैं। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत से नवाजे। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन।